खेसारी लाल की जो फिल्म है, जिस फिल्म का नाम राजा राम रखा गया है, फिल्म को काफ़ी कम थिएटर मिला। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि कम थिएटर मिलने का रीज़न ये था कि सिंघम अगेन रिलीज़ हुआ था, भूल भुलैया 3 रिलीज़ हुआ था, जिसके कारण फिल्म को कम जो है वो थिएटर मिला, उतना थिएटर नहीं मिल पाया, जिसके कारण फिल्म की कमाई उतनी नहीं हो पाई जितना सबने सोचा था। खुद खेसारी लाल यादव ने लाइव आके बताया कि खेसारी लाल यादव को भी लगता था कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, बहुत ज़्यादा कमाई करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चलिए बात करते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई करी है। लगभग 11 दिन हो चुका है। 11 दिन में फिल्म ने कितनी कमाई करी है। ज़्यादा थिएटर में नहीं लगा हुआ है फिल्म, कुछ थिएटर में लगा हुआ है, लेकिन आनंद मंदिर जो कि वाराणसी में है, और आनंद मंदिर एक बहुत ही बड़ा थिएटर है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की जो फिल्म होती है वो आनंद मंदिर में रिलीज होती है, और आनंद मंदिर जो है वो काफ़ी सारे रुपए जो है वो कमा करके भोजपुरी फिल्मों को देता है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि फिल्म की जो लागत होती है वो आनंद मंदिर से ही उठता है। तो आनंद मंदिर में फिल्म चल रही है और फिल्म की कितनी कमाई हुई है ये आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे इस प्रकार से कलेक्शन इस फिल्म का नहीं आया। मैंने स्टार्ट ही किया 7 डे से। जबकि कोई भी फिल्म रिलीज होता है तो मैं डे 1 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इस फिल्म की जो थिएटर लिस्ट है वो मेरे पास नहीं आई थी, साथ में कलेक्शन की लिस्ट भी नहीं आई थी। अचानक से बताया गया कि फिल्म जो है फिल्म कमाई कर रही है, और बताया जा रहा था कि 10 दिन में लगभग 20 लाख के आसपास फिल्म की कमाई हो चुकी है, जबकि लागत जो है फिल्म के 2 करोड़ के आसपास है और मात्र 20 लाख के आसपास फिल्म की कमाई हुई है। कितनी भारी बजट की फिल्म थी, कितनी महंगी फिल्म थी, और कमाई कहाँ 20 लाख के आसपास हुई थी। लेकिन अभी 11 दिन में बताया जा रहा है कि लगभग 20,70,000 के आसपास फिल्म की कमाई हो चुकी है। 11 दिन में 20,70,000 के आसपास फिल्म की कमाई हुई है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म को री रिलीज भी किया जा सकता है, मतलब फिल्म को फिर से रिलीज किया जा सकता है सिनेमाघरों में, क्योंकि इस फिल्म की प्लानिंग थी कि ओवरऑल इंडिया में रिलीज किया जाए। पहले क्या होता था कि भोजपुरी फिल्म को सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड में रिलीज किया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिल्म को और सारे जगहों में भी थिएटर मिलने लगे, जैसे कि मुंबई में थिएटर मिलने लगे, गोवा में थिएटर मिलने लगे, और साथ में गुजरात में थिएटर मिलने लगे, दिल्ली में थिएटर मिलने लगे। इस प्रकार से ओवरऑल इंडिया में आप लोग कह सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म रिलीज होने लगी। लेकिन अभी जो है इस फिल्म का मार्केट जो है उस प्रकार से नहीं बन पाया जिस प्रकार से बनना था, क्योंकि बीच में जो है सिंघम अगेन आ गई, भूल भुलैया 3 आ गई, और आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उतने ज़्यादा थिएटर नहीं है, जिसके कारण फिल्म की जो कमाई है वो 20,70,000 के आसपास जो है वो पहुंच पाई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। वैसे फिल्म की कमाई अभी तक करोड़ में होनी चाहिए था, कम से कम 1-1.5 करोड़ तो फिल्म अभी तक कमा ही लेती, लेकिन उतना ज़्यादा कमाई नहीं हो पाया है।